नमो नमः बच्चों। आज हम काव्य शास्त्रालोक में रघुवंश महाकवि कालिदास विरचित ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं रघुवंश का पहला श्लोक। महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंशम महाकाव्यम प्रथम सर्गः तत्र श्लोकः प्रथमं पश्यतु प्रसंगः। अस्मिन् श्लोके महाकविः कालिदासः स्वीयस्य रघुवंश इति महाकाव्यस्य निर्विघ्नलेखनकार्यसम्पन्नार्थम् इष्टदेवेभ्यः नमस्कारं कुर्वन् मंगलाचरणं प्रस्तौति। अर्थात इस श्लोक में, जो अभी श्लोक आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें महाकवि कालिदास अपने रघुवंश नाम के महाकाव्य की निर्विघ्न लेखन कार्य को संपन्न करने के लिए इष्ट देवताओं का नमस्कार करके मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किसी भी कार्य की निर्विघ्न शांति के लिए हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, तथापि इन्होंने भी यह किया है। देखें पहला श्लोक। वागर्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वागर्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात अन्वय देखें पहले। वागार्थो अन्वय में वागार्थो एव संपृक्तो जगतः पितरो पार्वती परमेश्वरो वागार्थ प्रतिपत्तये वंदे। वागार्थो एव संपृक्तो जगतः पितरो पार्वती परमेश्वरो वागार्थ प्रतिपत्तये वंदे। पदार्थ देखते हैं। पद का जो अर्थ क्या है? अहम। अहम अर्थात कालिदास। कालिदास स्वयं के लिए कह रहे हैं। वाग अर्थो। वाग अर्थो वाक अर्थो। वाक अर्थात शब्द, अर्थ अर्थात अर्थ। एवं समान। वाग अर्थ हो और शब्द अर्थ के समान। संपृक्तो अर्थात सम्मिलितः। सम्मिलित। वाक और जो है वाक और अर्थ के समान सम्मिलित। जगत अर्थात संसार के, संसारस्य। पितरौ माता और पिता, माता च पिता च। पार्वती परमेश्वरो। पार्वती और भगवान शिव। पार्वती और परमेश्वर, परम ईश्वर है जो भगवान शिव। वागार्थ प्रतिपत्तये। वागार्थ पुनः शब्द और अर्थ के, प्रतिपत्तये सम्यक ज्ञान के लिए, वंदे वंदना करता हूँ। पुनः इसका जो संपूर्ण अर्थ है कि इन्होंने कहा है कि मैं कालिदास शब्द और अर्थ के समान सम्मिलित, जो जगत के, संसार के माता और पिता हैं, पार्वती और भगवान शिव, अपने शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए उनकी वंदना करता हूँ। संस्कृत में एक बार पर्याय देखें। अहम अर्थात कालिदासः वागार्थो शब्दार्थो एवं सदृशं संपृक्तौ सम्मिलितौ जगतः अर्थात संसारस्य। पितरौ माता च पिता च जननी जनकश्चेति। पार्वती परमेश्वरो अर्थात भवानी शिवश्च इति। भवानी पार्वती गौरी। वागार्थ प्रतिपत्तये शब्दार्थयो सम्यक ज्ञानाय। वागार्थ शब्दार्थयो प्रतिपत्तये सम्यक ज्ञानाय। वंदे अर्थात नमामि। भावार्थः अस्ति किं? पश्यतु भावार्थः। शब्दार्थ सदृशौ संयुक्तौ संसारस्य माता पितरौ पार्वतीं शिवं च अहं कालिदासः शब्दार्थयो सम्यक ज्ञानार्थं प्रणमामि। शब्द अर्थ के सदृश संयुक्त संसार के माता पिता पार्वती एवं शिव, इनको मैं कालिदास शब्दार्थ के सम्यक ज्ञान के लिए प्रणाम करता हूँ। अच्छा, इन्होंने देखिए कितनी अच्छी उपमा दी है, प्रसिद्ध भी है उपमा कालिदासस्य। शब्द और अर्थ जैसे एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं, शब्द है तो अर्थ है, अर्थ है तो शब्द है, इसी प्रकार से शिव और जो है कालिदास बताया, शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर हैं, एक दूसरे में सम्मिलित है। अर्धनारीश्वर रूप का हमने कई बार दर्शन किया होगा, तो इन्होंने यहाँ उपमा दी है इनकी। छंद का इसमें प्रयोग हुआ है अनुष्टुप छंद का, जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। ठीक है, तो छंद इसमें अनुष्टुप छंद का
प्रयोग किया गया है। विशेष क्या है इसमें? समासिक पद का प्रयोग है। समासिक पद वागर्थौ, वागर्था विव जो लिखा है, च अर्थः च वागर्थौ, वागर्थौ इव अर्थात वागर्थाविव। पितरौ, माता च पिता च पितरौ, माता च पिता च पितरौ। तो अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 2। क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहाद्दुडुपेनस्मि सागरम। पुनः सुने। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहाद्दुडुपेनस्मि सागरम। प्रसंग क्या है? प्रसंग देखते हैं। अस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदासः वर्ण्यविषयस्य अपेक्षया स्व अल्पज्ञानस्य वर्णनं कृत्वा विनम्रतां प्रदर्शयति। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने जो वर्ण विषय है उसकी अपेक्षा अपने अल्प ज्ञान का वर्णन करके विनम्रता प्रदर्शित की है। जो ज्ञानी लोग हैं इनकी एक जो है खासियत होती है, वो अपने ज्ञान को हमेशा अल्प बताते हैं, विनम्रता उनका स्वभाव होता है। वह ये नहीं कहते कि मैं प्रकांड विद्वान हूँ। तो उन्होंने इसमें जो है अपना वर्ण विषय की अपेक्षा स्वल्प ज्ञान का ही वर्णन किया है। देखते हैं अनुभव। अन्वय क्या है? सूर्य प्रभवः वंशः क्व, सूर्य प्रभवः वंशः क्व अल्प विषया मतिः च क्व दुस्तरम सागरम मोहात् उडुपेन तितीर्षुः अस्मि। पदार्थ देखें, पद का अर्थ सूर्य प्रभव अर्थात सूर्यात उद्भूतः, सूर्य से उत्पन्न, वंशः अर्थात कुलम, कुल या वंश, क्व अर्थात कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, अल्प विषया, अल्प विषया अल्पज्ञ, अल्प विषय का अर्थ क्या बताया? अल्पज्ञ, जिसकी अल्प बुद्धि हो, अल्पमति हो। अल्पज्ञ मति ही, अल्पज्ञ, अल्प विषया मति ही, अल्पज्ञ बुद्धि, क्व कुत्र। दुस्तरम अर्थात कष्टेन तरितुम, कष्ट से जिसे हम पार कर सकें वह दुस्तर कहलाता है। दुस्तरम कष्ट से पार करने योग्य, अर्थात कष्टेन तरितुम, कष्ट से तैर कर पहुंचने योग्य। सागरम अर्थात समुद्रम, समुद्र को। मोहात, मोहात अर्थात अज्ञानता, मूर्खता, मूर्खता के कारण, अज्ञानात। उडुपेन अर्थात उडुप कहते हैं छोटी नाव को, लघु नौकया, छोटी नाव से। तितीर्षु, तितीर्षु यानी पार करने का इच्छुक, तरितुम इच्छुकः, अस्मि भवामि। अब इसमें यह कह रहे हैं कालिदास जी कि भगवान सूर्य से समुत्पन्न वंश कहाँ, और अत्यंत बुद्धि वाला मैं कालिदास कहाँ, अर्थात कहाँ तो भगवान सूर्य से समुत्पन्न वंश वाले और कहाँ मैं अल्पज्ञ बुद्धि वाला कालिदास। जिस प्रकार कोई छोटी मोटी नौका अपार समुद्र को पार करना चाहती है, ऐसी ही मेरी स्थिति है। ऐसा यह बता रहे हैं कि मैं अल्पज्ञानी हूँ और सूर्य से उत्पन्न वंश वाले लोगों के समान कहाँ मैं, और मैं तो बहुत ही अल्प बुद्धि वाला हूँ। तो यह तो वही बात है कि एक छोटी नौका जो है वो क्या प्रयास करती है, छोटी नौका वाला व्यक्ति, कि मैं अथाह समुद्र को पार कर लूँ। तो ऐसा ही मेरा एक प्रयास है, यह यहाँ पर ये बता रहे हैं। भावार्थ देखते हैं संस्कृत में। कालिदासः वदति यत् यद्यपि महतः सूर्यवंशस्य वर्णनं कर्तुं मम सामर्थ्यं नास्ति, तथापि अल्पबुद्धियुक्तः अहं तथैव प्रयत्नं करोमि, यथा कश्चित् जनः लघुनौकया महत्समुद्रं तरितुम् इच्छति। कि कालिदास जी कह रहे हैं कि यद्यपि बड़ा महान जो सूर्यवंश का वर्णन है उसको वर्णन करने में मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं कहाँ उसका वर्णन कर सकता हूँ, तथापि अल्प बुद्धि से युक्त जो मैं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ, यानी उस वंश का वर्णन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई व्यक्ति छोटी सी एक नौका में बैठ करके महान सागर को तैर कर पार करने की इच्छा करता है, वैसा ही मैं एक इच्छा कर रहा हूँ। छंद पुनः इसमें अनुष्टुप छंद है एवं इसमें अलंकार जो है वो निदर्शना अलंकार है। विशेष
विशेष जो है दुस्तरम पद आया है। दुस मूल धातु, त्रि धन खल। उडुपेन उडुपः शब्द में तृतीया विभक्ति, मोहात मोह शब्द में पंचमी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। एवं समास, समास देखें। प्रभवति अस्मात् इति प्रभव सूर्य प्रभव यस्य सह सूर्य प्रभव। प्रभव और सूर्य प्रभव का इन्होंने समास विग्रह से बताया है। तितीर्षु, तितीर्षु किसे कहेंगे? तरतुः इच्छति, जो तैरने की इच्छा रखता है। धन्यवाद।